आने दो, आने दो, आने दो। हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मित्रों? हाँ। एक बार सारे बच्चे आ जाएं, फिर आगे की बातें हम करेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाक से आ जाओ सारे के सारे। फिर स्टार्ट करते हैं आज का खेल, और खेल खेल में बढ़ेंगे फिर आगे दोस्त। आज भी हम बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे दोस्त। उम्मीद है कल वाले लेक्चर में आपने बेहतरीन बातें सीखी होगी, बहुत सारी कहानी आपने सीखी होगी भाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? क्लास 12th में अगर आप डेली का डेली पढ़ रहे हो दोस्त, तो मैं सच बता रहा हूं आपको बहुत आनंद आ रहा होगा भाई। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीख रहे होगे भाई। हाँ। क्लियर है? पूरा आनंद आ रहा है? हाँ। बहुत सुंदर। बेटा अभी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया कहाँ है? कौन गधा है ये? झापड़ दूं क्या सुबह सुबह? मेरा इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन नहीं बन रहे। चैप्टर तेरा कैपेसिटर चल रहा है बेटा। तो तू गधा है क्या? है? गधा है तू? गधा नहीं है तू। तू गधे से ऊपर का कोई लेवल है तेरा भाई। मैं मतलब क्या बोलूं भाई, क्या ही कहूं। देखे करो तो। करो करो भाई करो। अरे नहीं सर, मैंने कहा अरे सर। अब अब मैंने कहा अब ये क्या बना दिया सर आपने? मैंने कहा बेवकूफ। ये लो भाई ए, और ये लो बी। चलो, सबकी धारिता कितनी है साहब? सी है। सबकी धारिता सी है। ए और बी के बीच में आपको क्या बताना है? तुल्य धारिता निकालनी है भाई। फटाक से कर दो भाई, फटाक से कर दो दोस्त। ए और बी के बीच में आपको तुल्य धारिता निकालनी है भाई। कुछ गधों का कुछ नहीं कर सकते भाई, उनको रोने दो। भैया काफी पिलाओ और अदरक डाल के। हम हाँ। कॉफी बनानी अदरक डाल के बनाएगा हूँ। हाँ। तो देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों ने एक क्वेश्चन कर दिया लाला। क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन नहीं नहीं होते होते सारे क्वेश्चन होने लग गए मामा। अरे वाह! मैंने कहा ये देखो ए, हाँ हमने इधर बनाया ए, इधर बनाया बी।
ए और बी के बीच में 1 2 3, हाँ तो 3 तो लगा दे भाई, ये 2 और ये 3 सर, ये चौथा मैंने कहा ये बीबी के बीच में है, तो यहां लगा दे चौथा भाई दिल बना के, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अरे हाँ कि ना, संधारित्र की प्लेटें अगर दोनों प्लेटें एक के सिरे से जुड़ी है, हाँ तो भाई साहब क्या है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। से क्या भैया, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। यस सर, कितना आया सी इक्विवेलेंट 3C आया दोस्त, कह दे कि नहीं आया है भाई साहब, थोड़ी तो अक्ल लगानी पड़ेगी रे। अरे भैया हम तो ऐसे ही चेक कर रहे थे तुमको, तुम तो हमारा दिल ही ले गए 3C आंसर देके भाई, क्या बात है मेरे बच्चों, मतलब और दिल तोड़ के हंस दियो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी जब याद तुझे। ए और बी के बीच में आपको तुल्यधारिता निकालनी है बेटे, जल्दी करो जल्दी करो, करते चलो भाई। अभी काम करेगा बेटा, दिमाग भी काम करेगा, सब काम करेगा अभी। हम कल फिर बाल कटवा के आ गए भाई। अच्छा अब मैं नहा के आता हूं, ऐसा लगता हूं ना दोस्त, है ना? कि दिल पे बात लगी गाने में बदल गई, अब तो थोड़ी बहुत बची है, बाकी सारी तो उसको बुलाने पे निकल गई। तुम लोग कहते थे सर आप नहा के नहीं आते हो, तो क्या करो भाई, अब ठंडे पानी से नहा के आ रहा हूं। कितना आया दोस्त? आई लव यू बच्चों, आई लव यू। क्वेश्चन करो। ए और बी के बीच में निकालना है, तो मेरे भाई आप देखो कैसे श्रेणी और समांतर समझ आएगा भाई। क्या ये तीनों श्रेणी क्रम में है, हाँ या ना? नहीं पता चल रहा तो देख, यहां से अगर एक आवेश निकालेगा, मान ले यहां से ए से आवेश डाल के देख ले, तो इधर Q1 जाएगा तो इधर Q2 जाएगा, सब में आवेश क्या रहेगा? Q2 सेम। ये तीन तो किस में दिख रहे होंगे भैया? ए और बी के बीच में ये तीन तो श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे, ये तीनों श्रेणी में, ये समांतर में, हाँ कि ना? हाँ सर। बड़ी जल्दी नहीं आई है, यहीं रुक जाओ, मुर्गा बना देंगे नहीं तो। मजा नहीं आया दोस्त, मजा नहीं आया, पर वापस बनवाएंगे थोड़ी देर में तुमसे। दोस्त है हमारा भाई, हाँ हमारा राजा बच्चा है। चलो चलो, ये तो हो जाएगा कितना भाई, ये डायग्राम ऐसे, ये 2/3, अरे बोल C/3, और ये कितना, ये 2, ये तेरा A और ये तेरा B, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 इंटू 2/3 अपॉन 2 प्लस 2/3, कह दे कि नहीं आया? 4/3 और 6 और 2 8/3 बेटे 8/3। अरे आया है बेटे, हम खेल लेते। तुम कहते कि सर गलत किया है, उससे पहले हम निपटा दिए उसको सही करके। आया दोस्त? बोल हाँ कि ना, क्लियर है? समांतर में सीधे जुड़ जाएंगे, ये श्रेणी में है 3, तो 2/3।
करते चलो होए, करते चलो होए होए होए, करते चलो। आपको ये बताना है कि चित्रा के अनुसार तीन संधारित्र C1 C2 C3 बैटरी से जुड़े सही स्थिति क्या होगी? क्या Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 है, V1 बराबर V2 बराबर V3 है, या कुछ और है? सभी करेंगे और सभी करेंगे। मित्रों देखो दोस्तों, मन लगा के पढ़ाई करो और खूब जबरदस्त मौज काटो, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हारा अलग चलता है, खूब मौज काटते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, फिर क्या है, संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन आपको बनाना पड़ेगा दोस्त। क्या आंसर है रे राजा? देखो ना, देखो जरा, फिर या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? कह दे आया है, कह दे आया है, भैया कह दे आया है, कह दे आया है। क्या बेटा V2 और V3 समांतर क्रम में बराबर होगा? अरे ये V2 है राजा, ये V3 है। क्या V2 बराबर V3 होगा समांतर क्रम में? ये V1 है। हाँ, तो ये जो आरोपित विभव है टोटल, ये टोटल या तो V1 प्लस V2 होगा, या तो ये V1 प्लस V3 होगा। देख ले भाई, कहीं पर ऐसा कुछ दिखे तो। आंसर इज सी। कुछ गधे निपट गए, ये लगा दिया लाला, ये लगा दिया, है ना? अरे बेटा करते चलो। अभी तो शुरुआत है दोस्त, लेना अगला। करते चलो भाई, करते चलो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्या हो गया भाई, कौन तकलीफ में है? ये किसको तकलीफ हो रही है भाई? आवाज फट रहा है, अब देखो, अब भी फट रहा है क्या आवाज? अब देखो, अब फट रही है क्या आवाज? आवाज फट रही है क्या अब? और देख, अब फट रही है क्या आवाज? अब नहीं फट रही ना? क्वेश्चन को देख के कुछ और। समझदार तुम हो मामा। कैसे करे भैया? सर सिरेज पैरेलल कैसे पहचाने? वैसे तो मैं गोला मारो टेक्निक सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? गोला मारो। कैसे मारो? गोला मारो। पर गोला नहीं मारना तो सामने देखो, ये आगे से करेगा नहीं कर पाएगा, इधर यहां से पीछे से करना है, यहां से बेटा। कैसे करना है इसको देख, क्या ये दोनों समांतर में है, हाँ या ना? हाँ, तो अगला डायग्राम तेरा ये बनेगा। क्या? अगला डायग्राम तेरा ये बनने वाला है, ये और ये मिलके कितना हो गया? सी और सी कितना? 2C। ये तो 2C था ही, और भाई साहब ये आपका 2C है, हाँ, और ये 2C है, हाँ, और ये C है। देख दोस्त, ये दोनों को निपटा दिया, और अगला डायग्राम ये 2C और 2C C। देख, 2C और 2C कितना? C। C और C वापस 2C, 2C और 2C C। फिर पैरेलल में 3C आ रहा है क्या? है?
कर लेते हैं पूरा। काहे लोड लेता है श्रेणी क्रम में। एक और डायग्राम इसके आगे का। ये 2C, हाँ ये दोनों मिलकर C, हाँ सर। फिर ये C, हाँ सर। और फिर ये 2C, और ये तेरा ये हो जाएगा वापस 2C, ये 2C, और ये 2C, तुसी, ओ तुसी, ओ पाजी, का हालचाल। दो और दो एक, ये सी, ये 2C, और ये सी, 3 का। अगर आप डरोगे क्वेश्चन से तो क्वेश्चन आपके मजे ले लेगा, और अगर आप क्वेश्चन के मजे लोगे तो क्वेश्चन भागेगा भाई। बोल हाँ कि ना। हो गया मित्र। चल गोला मारो टेक्निक सिखाता हूं, ये तो सबको ही आता है। आजा बेटा, गोला कैसे मारते। गोला, ए गोला, मेरा गोला कहाँ है। मेरा गोला गुम गया, दिखता नहीं है। मेथड 2, गोला मारो। क्या मारो। गोला मारो, गोला मारेंगे, गोला गोला गोला। देख गोला, सी और से 2 से पैरेलल में है। हाँ बता, ये 2 से और 2 से हाँ सर। फिर इनको देखो, ये क्या है, सी और से 2 से पैरेलल में है। फिर सर भाई गोला ऐसे मारेगा पैरेलल में, गोला ऐसे मारेगा सीरीज में, फिर गोला ऐसे मारा सीरीज में से। सर गोला मारो सर, ये 3C। खत्म। अब कुछ गधे कहेंगे ये से कौन पढ़ाता है सर। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं भाई। ऐसे पढ़ने और पढ़ाने के लिए भाई साहब ये चाहिए। आया, आया क्या। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर तुम्हारा IQ बढ़िया, दिमाग चलता है तो गोला मारो, खेला खत्म करो। क्यों 4 डायग्राम बनाने, बाकी तो डायग्राम बना के तो पूरी दुनिया कर रही है साहब। क्या रे लाडले, बदमाशी हो जाएगी मित्र। ये करो। ओ कहीं है भाई। सर इसमें मारो गोला तब बताएंगे। मैंने कहा सब में थोड़ी गोला मारा जाता है। कई बंदूक चलाएंगे, गोली चलाएंगे, कई गोला चलाएंगे, कहीं बारूद। हाँ या ना। सब में गोला थोड़ी मारना है। चलो 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 बेटा, ज्यादा लोड नहीं लेना। गोला समझ नहीं आया, मैंने अल्टरनेट मेथड आपको सिखाया है। गोला मारो मतलब, अब देखो इसमें गोला नहीं मार सकते भाई। इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा, जिसमें सीधा सीधा सीरीज पैरेलल दिख रहा है। मेरी बात सुनो, गोला किस में मारा जाएगा, जिसमें आपको सीरीज पैरेलल सीधा सीधा दिख रहा है। इसमें आपको सीधा सीधा सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा होगा भाई, तो इसमें गोला नहीं मार सकता। इसमें गोला नहीं मार पाएगा भाई, सीधा सीधा दिख नहीं रहा सीरीज पैरेलल। फिर क्या करें। मैंने कहा यहां का ए, यहां का भी ए, यहां का ए, यहां का ए, ये बी बी और ये भी बी। यहां फंस गए तो यहां एक्स मान ले। जो हमारा टेक्निक है वो तो सब जगह लग ही रहा है। ए, अब जिसमें सीधा सीधा सीरीज पैरेलल दिख रहा है उसमें गोला फेंक सकता है। यहां एक्स ले ले, ए और एक्स के बीच में एक, यस सर, 1 माइक्रोफेरेड। ए और एक्स के बीच में एक और है। फिर ये बी एक्स, और ये भी ए और बी के बीच में, बी और एक्स के बीच में एक माइक्रोफेरेड। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और ए और बी के बीच में, भाई साहब ये तो गजब था। अब बता इसमें कैसे गोला मारता।
तो ये सारा खेल आपको प्रैक्टिस से आएगा, लोड मत लो भाई। अब कर दे भाई। बता, एक और एक कितना होगा? एक और एक होगा दो। सर ये सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में। तो ये हो जाएगा दो। अगला डायग्राम आपका ऐसा, ये दो माइक्रोफेरेड, अब माइक्रो हटा रहा हूं, दो लिख रहा हूं बस सिंपल, ये दो यहां पर है, ये एक, और ये नीचे कितना है भाई? दो। ठीक है। अगला डायग्राम यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, दो और एक, क्या ये ऊपर वाला 2/3 हो जाएगा और नीचे दो आ जाएगा? नहीं आया। कैसे आया? तो ये देख, 2 × 1/2 + 1 सीरीज के अंदर C1 C2/C1 + C2, और ये दो समांतर में जुड़ जाएगा भाई, तो ये सिंगल एक, 2/3 प्लस का 2, ये भी 8/3। आ रहा है दोस्त? राजनंदनी कह रही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं बेटा। रोजाना मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं भैया पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, पढ़ के आओ। कल तो पैसा देख रहे, तो पैसा उड़ाया था ना सर आपने, तो हम ज्ञान दे रहे थे। पैसे का इज्जत करो साला, तुम क्वेश्चन का इज्जत करो, समझे क्या? क्वेश्चन का इज्जत करो तुम। तुमने क्वेश्चन का इज्जत करना छोड़ दिया, क्वेश्चन तुम्हारा इज्जत नहीं कर रहा है। क्वेश्चन भागा चला जा रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। रो तुम ऐसे फिर। पढ़ना लिखना है नहीं इनको। ज्ञान देंगे 4 नंबर सर। ये करके बता। पर ये नहीं करना अभी, व्हीट स्टोन नहीं बताया ना, ये नहीं करना अभी, व्हीट स्टोन पढ़ाने के बाद होगा ये। ये कर। अरे दिल तो जुड़ा हुआ है दोस्त। क्वेश्चन करो मजे से यार, मजा लो क्वेश्चन का, जो सिखाया टेक्निक उसको अप्लाई करो भाई। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे, प्राण निकलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या बात कर रहे हो सर? अब कोई कहे कि सर गोला मारो इसमें, अरे कैसे गोला मारो भाई? दिख ही नहीं रहा कौन सीरीज कौन पैरेलल है। मार लेगा गोला, मार ले। गोला बैक फायर होके तुझे उड़ा देगा। गोला कहां मारना है? जहां पे सीधा सीधा दिखे कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, जैसे उस क्वेश्चन में दिख रहा था। इसमें देखेगा गोला बैक फायर कर जाएगा। क्या करें सर फिर? अपना मेथड, अपना तरीका भाई। यहां का विभव ए आगे का हो सकता है नहीं, यहां का बे, यस सर। सर फिर यहां एक तो यहां का भी चाहिए, यहां का एक्स मान ले तो यहां का भी एक्स। सर हमें तो यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए भाई, ये ज्यादा खतरनाक बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। हाँ यार, बना के तो देख लेते हैं भाई। अब जो भी होगा फिर देख लेंगे, अगर कोई नई टेक्निक पसरी होगी तो वो भी देख लेंगे। सर ऐसा करो, यहां वाई मान लो और यहां जेड मान लो। ठीक है दोस्त? भाई अगर पस ही गए हैं तो यहाँ एक्स एक्स मान लिया, यहाँ वाई और ये जेड, कोई दिक्कत किसी को, कैसी भी समस्या? बड़ा अटपटा नहीं लग रहा ये क्वेश्चन? हाँ गिना। लग रहा है नहीं लग रहा भाई? मुझे भी लग रहा है भाई। सर आपको डर लग रहा है क्या, ये बताओ पहले। मैंने कहा डर तो नहीं लग रहा लाडले, क्वेश्चन अटपटा लग रहा है। चलो बनाते हैं। ए, ये बी, एक्स वाई जेड यहां बना लो, एक्स वाई और ये जेड। ठीक है दोस्त? हाँ, 3 बिंदु बना लो बीच में, 1 2 3, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। चलो भाई बनाना स्टार्ट करो। ए और वाई के बीच में एक कैपेसिटर है 6,
ये हो गया। ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है 8, ये भी हो गया। एक्स और वाई के बीच में भैया 10, ये भी हो गया सर। चलता चलना, वाई और जेड के बीच में 3 है सर, ये लो सर, ये भी हो गया। जेड और एक्स के बीच में, जेड और एक्स कहाँ है रे, जेड और एक्स के बीच में 4 है सर, और सर ये 7 है। मुझे लगता है वीट स्टोन पढ़ाना पड़ेगा। 6 और 24, ये तो वीट स्टोन है भाई। क्या बात है शैलेश जी, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे चाहिए, रिया, कौशल, ये बच्चे चाहिए भाई, तो डरते नहीं है क्वेश्चन से। क्योंकि मुझे पता है इस बैच के अंदर भाई साहब 11th पढ़ाए, 12th पढ़ाए, कुछ बच्चों ने ड्रॉप भी लिया होगा, उनका सेकंड ड्रॉप होगा। स्टेट में मेरे को दिख गया कि सर वीट स्टोन से होगा। अब देखने में कितना डरावना लग रहा था, ये वीट स्टोन से ऐसे हो जाएगा, पर सर वीट स्टोन तो पढ़ाना पड़ेगा आपको सर, हाँ या ना? हाँ। अरे उसके बाद ही कराऊंगा तो मजा आएगा ना दोस्त, बोलो हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? क्लास में भाई साहब, मेरी क्लास में रोने धोने वाला बच्चा नहीं आना चाहिए। मस्ती के साथ पढ़ो, मस्ती के साथ पढ़ाऊं भाई। 4 चीजें ज्यादा सिखा के जाऊं, घर पे अच्छी नींद लेकर सोऊंगा भाई। तुम सीख कर जाओगे तो तुम भी 4 लोगों से बोलोगे कि हाँ यार क्लास में मजा आता है सर की में। बोल हाँ कि ना मित्र? तो वीट स्टोन सीख ले एक बार, ये तो खत्म हो गया। अगर वीट स्टोन तुम्हें आता है, आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर ये हट जाएगा 10 वाला, क्यों सोल हो गया खटाक से। बोल हाँ या ना? तो पहले वीट स्टोन को निपटा देते हैं और फिर इसमें आ जाते हैं, अभी निपटा देंगे इसको। इससे पहले हम वीट स्टोन को सीख लेते हैं भाई। वीट स्टोन क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। वेट स्टोन की बात क्या है? वेट स्टोन सेतु, वेट स्टोन सेतु क्या है भाई? वेट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है दोस्त। किसका नाम है? साइंटिस्ट का। उन्होंने क्या किया भाई? पतंग देखी? पतंग, पतंग की कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं पे 4 प्रतिरोध लगा दिए भाई, ऐसे। मैं प्रतिरोध से सिखाऊं या कैपेसिटर से, एक ही बात है। आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको सबसे आता है, आपको सर्किट थ्योरी सिखाई है। उन्होंने कहा कि यार ये P, ये Q, ये R और ये S 4 प्रतिरोध है। हाँ। अब उन्होंने कहा कि वेट स्टोन के एक विकर्ण के मध्य तो उन्होंने लगाई भैया क्या? बैटरी। क्या लगाई दोस्त? एक विकर्ण के मध्य लगाई उन्होंने बैटरी, V वोल्ट की। ठीक है सर। और एक विकर्ण के मध्य 5वां प्रतिरोध लगाया। क्या लगाया दोस्त? 5वां प्रतिरोध, या इसको धारा मापी भी बोल सकते हो, PQRST कुछ भी बोल सकते हो भाई। ये T 5 प्रतिरोध लगाए। ध्यान से सुनना, वेट स्टोन का सिस्टम क्या है भाई? वेट स्टोन में कितने प्रतिरोध हैं, कैसे पहचानना है? 5 प्रतिरोध है। हाँ, एक विकर्ण के मध्य तो उन्होंने लगाई क्या भैया? बैटरी। और एक विकर्ण के मध्य, दूसरे विकर्ण के मध्य क्या लगाया भैया? 5वां प्रतिरोध लगाया। उन्होंने क्या बोला कि अगर ये जो 5वां प्रतिरोध है, ये बीच वाला, इसमें धारा का मान 0 है तो उसके कंडीशन में बताऊंगा। वेट स्टोन साहब ने क्या बोला कि अगर 5वें प्रतिरोध में धारा क्या है? 0। या आप चाहो तो ये गैल्वेनोमीटर मान सकते हो कि भाई साहब उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर धारा आ रही है, वो 0 है। क्या है? 0 है। तो वो कब 0 हो गए, उसके कंडीशन आप निकाल के बताओ। IG बराबर 0, यानी कि इसको बोलते शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप के स्थिति कहां काम आएगा अभी बात करेंगे, पहले हम कैलकुलेटिव पार्ट देख लेते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल पार्ट, एक होता है कैलकुलेटिव पार्ट। तो उन्होंने कहा यार 5वें प्रतिरोध में क्या है साहब? धारा 0 है। यह तो तभी संभव है भैया कि अगर मैं कहूं यहां का विभव भी क्या हो, मान लेते हैं यहां का विभव अगर x है और यहां का x है। अरे बोल हाँ कि ना? इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर 0 होगा, तभी तो धारा 0 जाएगी भैया। सीखने पे ध्यान दे, अभी सीखने पे ध्यान दे। यही सिखाऊंगा वेट स्टोन को, और बढ़िया से सिखाऊंगा एकदम टकाटक। हाँ,
तो भाई ये तो बात समझ आ गई कि यार अगर ये कह रहे कि इसमें धारा जीरो तभी हो सकती है जब यहाँ का और यहाँ का विभव बराबर हो। हमने कहा यहाँ जीरो मान ले, क्या हाँ या ना, तो यहाँ वी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया सर, जीरो, और यहाँ हो गया वी। हाँ, हमने कहा अगर मान लो सर यहां से धारा आई आती है, मान लो इधर आई वन गई तो इधर आई टू जाएगी। यस सर। इधर तो गई नहीं तो इधर आई वन ही जाएगी और इधर आई टू ही जाएगी, क्योंकि यहां बटेगी नहीं। हाँ या ना, यहां तो बटेगी नहीं भाई, क्योंकि यहां करंट जीरो। हाँ या ना, ठीक है सर। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि इस ब्रांच का जो विभवांतर है वो कितना है, वी एक्स, वे माइनस एक्स। अरे बोल हाँ कि ना। क्या यहां का जो विभवांतर है आई वन इंटू पी, ये क्या है, वी माइनस एक्स के बराबर। यहां का विभवांतर क्या है, वे विभवांतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। हाँ, क्या ये भी कितना है, वी माइनस एक्स है। हाँ या ना, वी माइनस एक्स बराबर आई टू इंटू आर। क्या तुम्हें ये बातें समझ आ रही धीरे धीरे? क्या ये दोनों बराबर है, लिख दूं क्या भाई? क्या मैं आई वन पे बराबर आई टू आर लिख सकता हूं? हाँ या ना? क्या ऐसे अगर आप देखो यहां का विभवांतर x माइनस जीरो बराबर आई वन क्यू? हाँ या ना? ऐसे यहां का देख, यहां का x माइनस जीरो बराबर आई टू एस, ये भी बराबर कर दो सर, आई वन क्यू। भैया सामने देखो, मजा है मजा, आई टू एस। भाग दे दो दोनों का भाई, भाग दे दे तू तो यहीं पर। पे अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। मैं कहता हूं ये तो सबको याद होता है, तो मल्टीप्लाई कर इनको, वज्र गुणा कर दे, इसको इससे इसको इससे, P इंटू एस बराबर Q इंटू आर। ये तो बात हमें पूरे डराइव करके समझ आई दोस्त, पर हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे सर। कैसे? आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर करके देख लो, खत्म, कुछ नहीं करना। ये P इंटू एस बराबर Q इंटू आर, जैसे मान लो हमेशा पे क्यू के रूप में नहीं दे रखा होगा, जैसे ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है दोस्त। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये क्या है भैया, R5 है। हाँ, और आपसे ये कहा है कि शून्य विक्षेप की स्थिति बताओ। क्या बताओ? ये भी व्हीट स्टोन है। मैंने कहा हाँ, ये व्हीट स्टोन है दोस्त। शून्य विक्षेप की स्थिति बताओ। मैंने कहा शून्य विक्षेप की स्थिति बहुत आसान है। शून्य विक्षेप की स्थिति में आपको क्या बताना है कि ये कह दे कि यदि R5 में धारा जीरो है, तो कैसे चेक करना है भाई उसको? यदि R5 में धारा शून्य है, धारा क्या है, शून्य है, होगी कब होगी भाई? आमने सामने का मल्टीप्लाई कर दे, R1 R4 बराबर क्या, R3 R2, खत्म। आमने सामने का मल्टीप्लाई क्या कर दो, बराबर। तो R5 में धारा क्या होगी, शून्य। अगर ये कंडीशन बैठ रही है तो R5 में तो R5 में धारा क्या होगी, शून्य होगी, खत्म। कॉपी कर ले भाई एक बार इसको व्हीट स्टोन के नाम से। फिर अब हम इस पे तहलका मचाते हैं, क्वेश्चन का। क्या मचाएंगे? क्वेश्चन का तहलका। मैं तेरे को सच बता रहा हूं भाई, क्लास 12th में तुझे जरा सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार भाई साहब इतना खतरनाक डिफिकल्टी लेवल से पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तू डेली पढ़ेगा तो भाई तुझे मजा नहीं आ जाए ना भाई। क्लास 12th में, पूरी क्लास 12th में, नॉट सिंगल वन चैप्टर, पूरी क्लास 12th को ऐसे टिप्स पे करा दूंगा। और मेरा एक ही मंत्र होता है भाई, जब बच्चा 11th मेरे से पढ़ने के बाद 12th में आता है तो मैं उससे कहता हूं, मित्र बस जो तूने खोया है या पाया है उसको भूल जा, अभी फोकस कर किस पर, कि जो क्लास में पढ़ा रहे उसको क्लास में याद कर जा भाई। घर पे तू रिवीजन पे टाइम लगा भाई। तुझे मजा आ जाएगा दोस्त। समझ में नहीं आया, इसका एक ही रीजन है, मैं सच बताऊं क्या, कि आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, डेली का डेली नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको समझ नहीं आएगा।
ये आप क्या कह रहे हो मैं ही कह देता हूं। आपने कल की क्लास नहीं ली, आज मुंह उठा के आ गए ऐसे बिना मुंह धोए, बिना क्लास देखे। भाई साहब तू कोमा में रहेगा पूरे 1.5-2 घंटे तक मेरी क्लास में। जैसे तुझे कल की क्लास में आ गया, आज की क्लास तूने नहीं ली, कल आ गया, तुझे कुछ समझ नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी नहीं आएगा भाई। तो उसका तो लोड मत ले भाई। भाई देख बात सुन, लोगों के फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होते होंगे, मेरे जीवन और फिजिक्स दोनों के क्लियर हैं एकदम, समझ रहा है। सिर्फ फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जीवन के भी क्लियर है भाई। इसलिए हमसे पंगा लेना ही नहीं बेटा। मुझे पता है कि भाई अगर तुझे समझ नहीं आ रहा तो मक्कारी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सबसे आसान चीज है। 12th में कितनी बार रटवाया है तुम्हें ये। और ऐसा थोड़ी है भाई कि तुम्हें डायरेक्ट रटवा दिया, यहां पर भी पूरा डेराइव करवा करवा के करा रहा हूं एक एक चीज तुम्हें। आओ दोस्त एक आध क्वेश्चन पहले इस पे निपटाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं भाई ये 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 3 ओम, ये 4 ओम, हाँ ये 3 ओम और ये 4 ओम और ये 5 ओम। तो आपको निकालना है RAB। क्या निकालना है? RAB निकालना है। भाई तैयारी हमारी 2026 वाले पेपर की है, पर अप्रोचेबल फेल हो रहा है, डेरिवेशनल अप्रोच भाई। यस, जल्दी कर दे भाई। आंसर बता बेटा। अब कुछ गधों के स्क्रू हिलेंगे अभी थोड़ी, इतनी देर तक क्या है कैपेसिटर चल रहा था ना, तो उनका दिमाग में भैया कैपेसिटर लोड हो गया इधर, हाँ। तो अब वो कोमा में। साला सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। तकलीफ ये नहीं है क्वेश्चन नहीं आता, आता है। बहुत देर से कैपेसिटर के क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो खत्म। क्या भैया ये इसमें धारा का मान 0 है, हाँ या ना? हाँ सर, इसमें धारा का मान क्या है? 0 है। क्यों 0 है? शून्य विक्षेप, 4 × 3 12, 4 × 3 12, तो इसको हटा दो। अरे जिसमें करंट नहीं जा रही वो कोई काम का ही नहीं है भाई। तो लोगों के स्क्रू हिले हुए। ये 3 और ये 4, ये 3 ये 4। अच्छा बेटा सीरीज पैरेलल देखना आ रहा है क्या नहीं आ रहा? क्या ये दोनों सीरीज में है? अरे धारा देख ले, दोनों में सेम जा रही है, इसमें और इसमें धारा समान, ये श्रेणी में। श्रेणी में क्या सीधा जुड़ जाते हैं? हाँ। अरे गधों, कोई 2/7 कह रहा है, कोई 7। जा पढ़ नहीं दे लो मैं अभी। 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 7 7/2। यही तो बात है बेटा राजा, यही बात है, यही बात है बेटा। कोई बात नहीं बेटा, हिलने दो स्क्रू को। गलत हो जाए उसका गम नहीं, सीख कर जाए मेरा बच्चा वो किसी से कम नहीं। क्या तेरा क्वेश्चन गलत हो जाए इस बात का गम नहीं, पर तो सीख कर जाए मेरी क्लास में वो किसी से कम नहीं। इसका ध्यान रखना है। और गलतियां रिपीट मत करो भाई बार बार फिर। तुम मुझे पता है कब याद करोगे, जब एग्जाम दे रहे होगे भाई तब। क्योंकि आज जितना कंफ्यूज होना है हो ले, आज जितना तुझे कंफ्यूज होना है हो ले भाई। जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे ना भाई, टेस्ट पेपर में बैठोगे, वहां कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, जो गलतियां तूने पहले करी हुई तुझे फटाक से याद आएगा, अरे यार सर ने टोका था। मैं चाहता तो तुझे कैपेसिटर पूरा अलग से सिखाता, रेजिस्टेंस पूरा अलग से सिखाता।
आज किसी बच्चे का क्वेश्चन क्लास में गलत होता होगा तो उसको डर लगता हो, ऐसा लगता होगा मास्टर पे गुस्सा आ रहा होगा, ये तो बहुत कंफ्यूज करता है, इससे तो नहीं पढ़ूंगा, मरना जा निकल। पर आने दे भाई, पढ़ना इसी मास्टर से, ये ध्यान रख। तुझे कंफ्यूज करूंगा, और कंफ्यूज करने के बाद जब तू एग्जाम में क्वेश्चन करेगा, तुझे मजा आ जाएगा कि वहां कंफ्यूज होना तो हो गया। बेटा पैरेलल में क्या होता है? अरे बेटा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या R/2 नहीं होगा क्या? एक और देख, तो कैपेसिटर में क्या खेल होगा? मैंने कहा लेना। ठीक है, चल दोस्त, सी इक्विवेलेंट बता। सी इक्विवेलेंट बताओ। रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, इनको अक्कल दो भगवान। आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर है, ये हट जाएगा भाई। 15 15। रघुपति राघव राजा राम, सबको अक्कल दो भगवान। रघुपति राघव राजा राम। क्या ये दोनों सीरीज में है? अब कुछ गधे पता है क्या करेंगे। 8/2 तो नहीं आ रहा किसी का भाई? नहीं आ रहा सर, चलो अच्छा है। क्या ये सीरीज में है? हाँ, अगर ये सीरीज में है तो ये 15/8 इसका। ऊपर वाले का आप कोई गधा मत कहना मेरे से। 15/8 मेरे से नहीं, कोई गधा मुझसे नहीं कहेगा। और भैया ये भी 15/8। अले 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 बाबू, क्या लल्लू लाल क्वेश्चन है भाई। ले बेटे, दिल ना दिया, प्यार ना किया, तो बोलो न बोलो क्या किया। ओ एक दुनिया में भी अगल। ले बेटा, आया क्या? आया क्या भाई? 2 में भाई क्या हो रहा है ये? डीटी सर कटरीना के साथ सेल्फी ले रहे हैं। डीटी सर के घर पे जो कुछ कहने का जरूरत नहीं है। ज्यादा कटरीनाओं के साथ सेल्फी लेंगे तो भैया फिर सेल्फी लेने लायक बचेंगे नहीं भाई, हमें तो पता है। हम तो बहुत सीधा बन के रहता है भैया। आ हो गया, हो गया सर। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्त। क्या ये व्हीट स्टोन है क्या, ये बताओ पहले तो।
क्या ये वेट स्टोन है? क्या ये वेट स्टोन है? पहले ये देखो। सर हमें कैसे पता ये वेट स्टोन है कि नहीं है? नहीं पता, जो टेक्निक सिखाई है उससे कर ले। क्या ये वेट स्टोन है? यस सर। तुझे ये वेट स्टोन जैसा नहीं लग रहा होगा कि सर ये चित्तर अलग है? चित्तर अलग है मित्र, पर है वेट स्टोन ही। इसका चित्तर अलग दिख रहा होगा, मैं चित्तर को भी वैसा ही बना देता हूं मित्र, टेंशन मत ले। ए और ये बी। मैंने कहा देख मित्र, यहां का वोल्टेज ए ही रहेगा और यहां का बी ही रहेगा। यहाँ का ए नहीं हो सकता, यहाँ का भी बी नहीं हो सकता, यहाँ का भी। तो यहाँ तो मान ले बेटा एक्स और यहाँ मान ले वाई, कोई दिक्कत? जहां फंस जाए वहां एक्स वाई मान लो वोल्टेज, हाँ या ना? अरे ये तो सिखाया है, हाँ कि ना? अब मैंने कहा कैसे बनाते हैं, क्या क्वेश्चन का चित्तर ए, यहां पर बी। तुझे एग्जैक्ट वेट स्टोन दिखाना है तो देख, एक्स को मान ले यहां नीचे इधर और वाई को यहां मान ले, ताकि तेरा वेट स्टोन जैसा दिख जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन आएगा तुझे अपने आप चमकेगा। ए और एक्स के बीच में एक ये लगा दे भाई, ए और वाई के बीच में एक ये देख भाई, फिर भैया वाई और बी के बीच में एक ये लगा दे भाई। तुझे एग्जैक्ट दिखेगा अभी, बी और एक्स के बीच में एक, और फिर एक्स और वाई के बीच में एक। दिख रहा है? क्या ये वेट स्टोन दिख रहा है? अरे क्या ये वेट स्टोन दिख रहा है? अरे क्या ये वेट स्टोन दिख रहा है? से क्या ये हट जाएगा? तो सीधा भी कर सकता था, से इंटू से स्क्वायर, से इंटू से ये हट जाता। अगर तो यहां नहीं आके यहीं से करता तो इसको हटा देता, अगला डायग्राम तेरा ऐसे बनता। क्या ये 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 तो हट ही गया भाई, हाँ ये, हाँ, और ये तेरा डायग्राम ये। से नहीं आया। तो भाई देख, ये दोनों सीरीज में हो गए, तुझे फिर भी पता नहीं चल रहा, आवेश भेज ले भाई। ये भी सीरीज में सी और सी/2, ऊपर वाला सी/2, ये नीचे वाला भी सी/2। नहीं आया, तो ये आ गया सी सर। कह दे नहीं आया। बेटा ये कैपेसिटर है, श्रेणी क्रम में बेटा उल्टा लगता है प्रतिरोध का, इतना याद रख। तेरी इच्छा हो जैसे कर, मैं तो भाई तुझे तू कहेगा वैसे सिखाने को तैयार हूं। ये कह रहा है सर कल बोटनी की क्लास में नाटा सर और आप लीडर बोर्ड में आए थे। लीडर बोर्ड में? अरे भैया चैप्टर की मम्मी भी आती है किसी दिन तो लीडर बोर्ड में भाई। ले भाई, ये कर दे, अब गलत मत करना भाई इसको, ये गलत मत करना। मैंने बना दिया भाई डायग्राम, यहां से यहां तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए क्या है। क्या ये वेट स्टोन है, हाँ या ना? क्या ये वेट स्टोन है? क्या ये वेट स्टोन है भाई? क्या ये वेट स्टोन है भाई? क्या ये वेट स्टोन है? कैसे पता चला? 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24। इसको छोड़ दो, ये 5 देख लो। हाँ, तो क्या भैया अगला डायग्राम हम देखिए, कॉपी हो जाएगा क्या ये? नहीं, इसमें नहीं होगा, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? नहीं करो सर, डायरेक्ट नहीं करना।
कोई बात नहीं, ये 6, ये 3 इसके साथ जुड़ जाएगा भाई, ये हट गया, हाँ भैया ये हट जाएगा, हाँ। और ऐसे ये 8 नीचे और 4 नीचे और ये 7 में 7। ये अगला डायग्राम ये बनेगा, आराम से देख लो। नीचे ये 8 और ये 4, क्या ये सीरीज में है? हाँ। 6 × 3 18/9। तो आप देखोगे अगला डायग्राम, इन दोनों का तो हो जाएगा भैया कितना, 2। अब कहेगा 2 नहीं आया, अरे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 करके देखो। और ये 32/12 नीचे वाला, 32/12 और ये भैया 7। थोड़ा खतरनाक कैलकुलेशन है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देख मैं इसका कर देता हूं, 6 × 3/9, 2, 8 × 4/12, 32/12। तो ये इधर और ये यहां, ठीक है दोस्त। अच्छा ये जुड़ जाएगा 16/6 प्लस 2। थोड़ा आगे करते हैं, अब क्या करूं भाई, 32/12, ये कह दे 7। तो ये तो जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 2 + 32/12, 24 + 32 6 56, 56/12। सही चल रहा हूँ? ये 7 फिर सीरीज में आ गया। थोड़ा काटते हैं भाई इनको। 4 से 3 बार, 4 से 14 बार, ठीक है। मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशन। मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ भाई, गंदा सा तो आ रहा है पर क्या करूँ। 21 और 14, 14/5 आ रहा है, 14/5 आ रहा है मेरा तो भाई। ये रहा। अब वो मेरी कैलकुलेशन है, मैंने कैसे भी करी भाई, इन दोनों को ऐड करने पर दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताना, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ईमानदारी के साथ, कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी है भाई, भूल चूक लेनी देनी अपनी क्लास में, और वो सिर्फ मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। तुमने गलती करी झापट देनी है, हमने गलती करी भूल चूक लेनी देनी है। आज कोई गलती करके चला गया कैलकुलेशन में, वो कल सही हो जाएगी। पर तूने आज गलती करी, मैं तेरे 4 झापट और दूंगा भाई। हाँ, आया आनंद इस क्वेश्चन को करके। देखने में ऐसा लग रहा था डरावना है साहब, देखने में कैसा लग रहा था कि यार डरावना क्वेश्चन है, पर ये तो आसान क्वेश्चन लगा। हाँ या ना? भाई अगर मेरी बात सुनो दोस्त, अगर आपको जैसे इस क्वेश्चन को देखने के बाद साला पता ही नहीं चल रहा था कौन सीरीज कौन पैरेलल, तो अपना मेथड जानता है, पॉइंट मानने वाला, पॉइंट मेथड जिसको बोलते, इसलिए ये पॉइंट मेथड या नोड मेथड बोलते हैं। वोल्टेज मानकर किस बिंदु का ए मान लिया, अब आगे ये नहीं मान सकते, यहां फंस गए तो वहां कुछ भी मान ले, एक्स वाई जेड को जो भी मानना है। यहां तो मान सकता है कि ए नहीं, क्या बी मान सकता है? नहीं। पर एक्स मान सकता है? नहीं, तो वाई मान ले। यहाँ यहां भी कुछ नहीं मान सकता, जेड मान ले। फिर अपना डायग्राम अलग से बनाओ, पॉइंट को इधर बना के, तो सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको दिखेगा, सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको दिखेगा दोस्त, और मजा आ जाएगा। चल भाई गोला मारो करेगा क्या? गोला मारो करेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख, देखो क्वेश्चन बताता है आपको कि गोला मारो लगाना है कि नहीं लगाना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख, इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुझे लगेगा कि यार ये इसमें तुझे सीरीज और पैरेलल पहचानने में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा?
क्या इस क्वेश्चन में तुझे सीरीज पैरेलल कहीं कहीं पहचानने में आ रहा है, हाँ कि ना? तो गोला मारो से कर सकता है इसको। अगर सीरीज पैरेलल पहचानने में नहीं आ रहा तो गोला नहीं मारेगा बेटा, बैक फायर कर देगा गोला। इसमें तो गोला मार के कर सकता है, तेरी अकल चलती है तू। मेरी चल रही है, मैं तो अभी निपटा दूंगा भाई इसको। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। देख, एक गोला यहां मार ले ऐसे, तो ये पैरेलल हो गया, तो ये तो 4 हो जाएगा। फिर इसको यहां गोला मार लेना, ये सीरीज में हो जाएगा। ऐसे एक गोला यहां, फिर एक गोला यहां, फिर एक गोला यहां। भाई साहब ये तो पूरा गोला मारो से हो जाएगा। आप ट्राई करो, कर पाओ तो आप ट्राई कर लो, नहीं कर पाओ तो अलग अलग डायग्राम बनाते चलो, करते चलो, जीवन भर वही करना है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है सीरीज में, फिर पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, इतना ही बनेगा। कोई वेट स्टोन नहीं बनेगा इसमें। वो चमक जाएगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी कर लेते हो ना भाई, तो हमें चमक जाता है कि यार कैसे होने वाला है। इसलिए बोला जाता है यार, फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत 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 मैटर करता है मित्र, बहुत मैटर करता है। इसका जरूर पोल कराएंगे दोस्त, और चेट बंद करके एक बार आप कर लो, बिना गोला मारे या गोला मारे, जैसे भी करना है कर लो भाई। 2 मिनट का समय देता हूं, 100% एक्यूरेसी के साथ मुझे इसमें चाहिए आपका आंसर। 3 मिनट का समय ले ले भले, गलत मत करना भाई, गलती से पोल में टिक मत करना मेरे भाई। मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अगर ये भी आपसे नहीं बन रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है भैया, तो तुम मेरी क्लास छोड़ के जाओ भैया, मौज मारो, कहीं और पढ़ो भाई। करते रहे भाई। ये लो पोल स्टार्ट भाई। मैं अपना करता हूं भाई अब। बताओ, 2 और 2 4, इधर से करते हुए आते हैं। 12 और 6 क्या श्रेणी क्रम में है? तो 12 × 6/18, 6 और 3 ये 4 हो जाएगा भाई। 4 और 4 हो जाएगा भैया, ये तो हो गया 4। फिर इधर से ये वाला गोला मारेंगे समांतर में, तो 4 और 4 हो गया 8 माइक्रोफेरेड। हाँ, फिर 8 के बाद अगर यहां से गोला मारेंगे भैया, हाँ, तो 8 और ये सीरीज में, तो 8 × 1/8 प्लस का 1 यानी कि ये 9। नहीं आया? अच्छा, ये 2 और 2 4, 8 और 4, 8 × 4 अपॉन ये 12, ये 32/12।
हाँ, और ये कितना बचा इधर, 9 था पूरा, ये टोटल पूरा करने के बाद 9, और ये पूरा 32/12, ये समांतर में तो 32/12 प्लस का 9, तो ये 32, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 16 और ये 6, और सोल्व कर ले, 8/3 प्लस का 9, तो 9 3 27, 8 + 27/9, सॉरी 3, तो ये आ जाएगा, मैं मेरा कर रहा हूं, तुम अपने हिसाब से कर लो भाई जो करना है, ये 35, हाँ, बटा 3, और ये बचा कितना हमारे पास भाई, सी। ठीक है भाई, तो हमने कहा 35, और ये आएगा जो सीरीज में आएगा भाई। अब इसने कहा है कि जो सी कुल आया हमारा कितना आएगा, 35/3 इंटू सी अपॉन 35/3 प्लस का सी, ये 1 के बराबर है। इन दोनों की तुल्यधारिता 1 के बराबर है, सी निकालना है, अब निकाल देंगे भाई। अगले स्लाइड में चलता हूं, मैंने कोई गलती करी होगी तब भी कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसको, तू तेरा देख बेटा अभी। इन प्लस का कितना, सी, ठीक है सर। तो सी को इधर ले आओ भाई, 35/3 सी माइनस का सी बराबर 35/3, हाँ, तो यहां से भाई ये 35 सी माइनस का 3 सी अपॉन 3 बराबर ये 35/3 कट गया सर, ये बचा सर हमारा 32 सी बराबर 35। क्या बात कर रहे हो? 35/32, कुछ तो वैसा वैसा मैंने गड़बड़ करी भाई। चौली बच्चों, मेरी गलती हो गई, वापस करते हैं दोस्त, डोंट वरी। पॉल तभी रिवील किया जाएगा जब पूरा, वापस देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गोला मारो है, गोला मर गया कहीं ना कहीं तो क्या होगा, चिंता मत करो, चेट नहीं करने दूंगा तुम्हें। सर गलत करा दिया आपने, अरे अभी तो मैं कर ही रहा हूं। 2 और 2, देखते चलना कहाँ गलती करी। 2 और 2 हो जाएंगे 4, 8 और 4, 8 × 4 = 32 + 12, 32/12, 16/6, 8/3, ये पूरा हो गया 8/3 में। 12 छंग 72 होते, यहां गलती करी है। और ये कितना, 18 नहीं करी सर, 6×3 = 18, ये 4 ही होगा, ये हो गया 4, फिर 4 और 4 हो गया 8, 8 और 1 सीरीज में, तो ये 9, 8/9 सर, यहां गलती करी थी सर, 8 और 1 9 कर दिया था, ये 8/9 होगा। फिर ये 8/3 और ये 8/9 समांतर में है, तो ये 8/3 प्लस 8/9, 9, 24 + 8 और ये 9, ये 42, 32 सॉरी, 32/9 सर, और 32/9 इसके साथ सीरीज में, अब कर दूंगा भाई, 32/9 इंटू सी अपॉन 32/9 प्लस का सी बराबर 1, 32/9 सी बराबर 32/9 प्लस का सी, इधर ले आए 32/9 सी माइनस का सी 32/9, 32 में से 9 गया तो 32 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया 3 23, 23 सी बराबर बटा 9, 32/9 ये कट गया, 32/23। मेरे महबूब कयामत होगी। 66% लोगों ने अगर एक बार में सही कर दिया, मेरे लिए इससे बड़ा बात क्या है भाई। दिलकुश, हरिशंकर, गौरव, हु एम आई, प्रथम नाटा सर, अरे गुरुजी खते बवाल काट रखा आपने तो यार, मतलब फिजिक्स में भी। आस्था, मोहित, लव, डार्क लॉर्ड, पुरुषोत्तम, बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ भाई
मजा आया होगा दोस्त, बोल हाँ कि ना। अरे तेरी गली में आता सनम। इस बार तुम्हें रोंग रोंग कहने का मौका नहीं दिया मैंने बेटा। अब कोई मेरे से ये कहे साहब कि सर ये कौन सा टेक्निक है, भाई साहब अब एक बात बताओ, कोई इस पीडीएफ को देख ले, जिसने लाइव नहीं देखा हो या वीडियो नहीं देखा हो, उसको ये सॉल्यूशन समझ आएगा भाई, उसके प्राण निकल जाएंगे कि ये कौन सा टेक्निक है। अबे अपना है बे, गोला मारो। अपने तो चेट में भी गोला है, गोला बेटा है मेरा। जिनको गोला मारो नहीं आ रहा भाई, वो खेलते चलो डायग्राम बना बना कर, बोलो हाँ या ना। क्या कहानी एकदम क्लियर है दोस्त, हाँ या ना। अब गोला टेक्नोलॉजी अपना है भाई, क्लियर है, हाँ या ना। गोला मारो में पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ध्यान रख के आपको चलना पड़ेगा, मैं सच बता दूं, गोला मारो टेक्निक में आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा भाई। क्योंकि देख लो आप, एक बार तो मैंने भी गोला मारते मारते भाई बॉम्ब फेंक दिया था भाई, मिसाइल छोड़ दी थी, बैक फायर कर गई थी। तो मैं कह रहा हूं ना कि गोला मारो में ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हम सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कर लेंगे इस वैरायटी के? अभी ऐसा नहीं है कि ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, पर हमने एक वैरायटी को खेल दिया भाई पूरा। जो एक टाइप की वैरायटी होती है ना दोस्त, उसको खेल दिया भाई। बोल हाँ कि ना, हाँ या ना। अरे बोलो मित्र, बोलो बोलो बोलो, कर लोगे? कॉन्फिडेंस आ गया है? भूख लगने लग गया, सच बताऊं बोलते बोलते भाई, मेरे को तो भूख बहुत लगता है। कुछ लोगों को लगा सर खाना खाने चले गए, अरे ना बाबू। आओ भैया अगला खेल। प्लेट वाले, ना ना, अभी तो बाकी है रे, बाकी है बाबू, रुको रुको। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर मैं कहने कुछ नहीं रे मामा। ला 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 ला। करते चलो तुम क्वेश्चन बच्चा, पी क्यू आर एस है बच्चा। मैंने पूछा तुमसे सनम, सी पी एस बता दो बेटा, फिर आज इधर आया हूँ मगर आहा। पे और एस के बीच में तुल्यधारिता बताओ, पी और एस के बीच में। मैं आपसे पी और आर के बीच में पूछ लू, मैं आर और क्यू के बीच में पूछ लू, ऐसे भी क्वेश्चन है। मैंने कहा यस मित्र यस, साला क्वेश्चन यही बना देंगे। तुम कहोगे सर क्वेश्चन बनाओ, बना देंगे। तुम कहोगे सर छपा छपाया लाओ, छपा छपाया ला देंगे। तुम बोलो बस मित्र।
और करो क्वेश्चन यार। तुम कहोगे क्रिस का सुनाओ, सुना देंगे दोस्त। तुम कहोगे नाचो, नाच लेंगे भाई। तुम्हारे सामने किसका शर्म। करो दोस्त। क्या मेरे भाई, एक बात तो तय है कि ये और ये, मतलब ये दो टर्मिनल बैटरी से जुड़े हैं, ये खुला है और ये भी खुला है, हाँ या ना। ये दोनों टर्मिनल बैटरी से जुड़े हैं। अगर मान लो इधर से आवेश जाएगा क्यू, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना कैसे क्वेश्चन का अप्रोच डालना है। यहां से आवेश क्यू गया तो इधर Q1, इधर Q2। हाँ, इधर आवेश नहीं जाएगा, पूरा का पूरा इधर जाएगा क्योंकि ये टर्मिनल खुला हुआ है। खुले सिरों पर धारा नहीं जाएगी बेटा, सर्किट कंप्लीट नहीं है। ये इधर Q1 और यहां वापस Q, और इधर निकल जाएगा क्योंकि P और S के बारे में बात हो रही है। यानी कि सीधी बात है, बैटरी ऐसे जुड़ी है, आपको ऐसे समझना है। मतलब इसका कोई काम नहीं और इसका भी कोई काम नहीं। जो जो कैपेसिटर चार्ज को इधर उधर कराने में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको काट के फेंक दिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? उनको काट के फेंक दिया जाता है। फेंक दो, खत्म। खत्म, मैंने कहा खत्म। आओ मित्र। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। आओ मित्र। मतलब इसका बनाएंगे फाटा कापी। यस। कर देंगे खेला, मैंने कहा यस। हटा दो इसको, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। अब क्या है? अब तो सब दिख रहा है। अब तो सब दिख रहा है। क्या भैया, ये तुझे सीरीज में नहीं दिख रहा? ये दोनों श्रेणी में, हाँ। तो ये C/2, ये दोनों श्रेणी में C/2, 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 C। क्या ये से आहा हा, क्या हा आहा हा, आहा हा, आहा हा, आया है, आया है। आहा। कपो। भाई साहब, इस प्रकार से पढ़ाने के लिए भाई साहब मुझे बहुत मोटिवेशन चाहिए। और मैं सच बताऊं, मुझे बहुत प्यार चाहिए आप लोगों का इस प्रकार से पढ़ाने के लिए, सच बता रहा हूं। मेरी नॉर्मल लाइफ ऐसी नहीं है दोस्त। मैं ऐसा नहीं है सड़क पे चलता हुआ गा ले रहा हूँ, नाच ले रहा हूँ ना दोस्त। ये आपका प्रेम मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने कोई सा भी एक्ट करूं, मुझे नहीं लगता है, मैं ऑकवर्ड फील नहीं करता हूं भाई। ये आपका प्रेम है दोस्त, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के कसम से भाई। अगर आप लोगों ने जितना प्यार, भाई मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं ये बात पिछले साल भी बोली, इस साल भी बोली भाई। PW के प्लेटफॉर्म पे भाई तुम लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया ना भाई, मुझे कभी लगा ही नहीं कि यार मैं मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने आ रहा हूँ। मैंने कहा ये मेरे घर के ही है, जिनके साथ मैं डेली उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ। जैसे मेरा छोटा बच्चा है चैप्टर अभी, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे रहता हूँ उसके साथ? तो भाई उसके सामने मैं उस जैसा ही बन जाता हूँ। जैसा वो हरकतें करता है, मैं सेम उसकी हरकतें करता हूँ घर पे, पूरी डिट्टो। तुम्हारे साथ अगर मैं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना बच्चा मानता हूँ, छोटा। और मस्ती के साथ पढ़िए दोस्त। कंसेप्चुअली आपको किसी भी लेवल पर कमजोर नहीं रखा जाएगा। इतनी गारंटी है, आपने ईमानदारी के साथ पढ़ा तो फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा।
इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता भाई। ये भी हो गया सर। मैंने कहा यार ये भी हो गया। सर ये तो सब हो गए। मैंने कहा हाँ यार हो तो गए। आओ दोस्त अब प्लेटों वाले क्वेश्चन करते हैं। क्या वाले क्वेश्चन? प्लेट वाले क्वेश्चन, प्लेटों वाले प्रश्न। अब हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया भाई? संधारित्र तो बना दिया, संधारित्र बना दिया, पेटेंट हो गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई भाई उसमें। अब फैक्ट्री में, जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, जहां पर इसको बनना था, वहां गया भाई। अब फैक्ट्री मालिक के पास भाई साहब क्या है, संधारित्र बनाना था, तो वो क्या करता था भाई? 2 प्लेटें लेता था। हाँ, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को नेगेटिव चार्ज दिया, कैपेसिटर बन गया भाई। अब उसको मान ले, एक संधारित्र बनाने के लिए कितनी प्लेटें लग रही हैं? ध्यान से सुनना, 2 प्लेट। अब मैंने कहा एक प्लेट आ रही है भाई 5 रुपए की। हाँ, तो 2 प्लेट की कॉस्ट कितनी है? 2 प्लेट कितने की आएगी? 2 प्लेट आएगी 10 रुपए की। मुझे सिंपल से कैलकुलेशन देखते हैं भाई, सिंपल से कैलकुलेशन देखते हैं। हाँ, मुझे 10,000 कैपेसिटर बनाने हैं, 10,000 कैपेसिटर बनाने हैं। कितनी प्लेटें लगेगी? संधारित्र के लिए प्लेटें कितनी लगेगी भाई? डबल लगेगी सर। 20,000 प्लेटें। हाँ कि ना? एक प्लेट की कॉस्ट कितनी है? एक प्लेट की कॉस्ट है 5 रुपए। बताओ कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 20,000 प्लेटें, तो पैसा कितना देना पड़ेगा? 20,000 इंटू 5। सर ये क्यों बता रहे हो आप? 1,00,000 रुपए। 1,00,000, मोटा मोटा हिसाब लगा रहा हूं भाई। 10,000 संधारित्र बनाने का खर्चा कितना आया? 1,00,000 रुपए। सर आप ऐसे कैसे बता रहे हो? ये मैंने कहा बता रहा हूं भाई, यही आया ना। 1,00,000 हो गया, पक्की बात। हाँ। अब उसका बेटा पढ़ लिख के भाई साहब इंजीनियर बन गया। वो आया कि यार पापा आप का मैं खर्चा कम कर सकता हूँ, कंपनी को प्रॉफिट में ला सकता हूँ। कि कैसे? कि आप एक संधारित्र कितनी प्लेटों से बना रहे हो? 2 से। और 2 संधारित्र 4 प्लेटों से। मैंने कहा मैं 3 प्लेटों से 2 कैपेसिटर बना सकता हूं। कि क्या बात कर रहा है? कि हाँ। तो बताओ कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा सर? देखो सर, ये देखो, एक कैपेसिटर या 3 प्लेटों से बन जाएगा सर। इसको प्लस क्यों दिया? मान लो ये माइनस माइनस, इधर भी माइनस माइनस, हाँ कि ना? और ये आ जाएगा क्या? प्लस। बन तो गया सर। क्या 3 प्लेटों से 2 संधारित्र बन सकता है? कैसे सर? मैंने कहा एक बात बताओ, आप 2 प्लेटों से बना रहे थे, हाँ मैं 3 प्लेटें लगा देता हूं, अगर 2 ही होते तो ये प्लस और ये माइनस, ये वाला कोई काम का नहीं है ना, तो इसको काम ले लो, एक प्लेट यहां लगा के। हाँ या ना? क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई साहब, सीधा सीधा खर्चा कम हो गया। 10,000 संधारित्र के लिए कितनी प्लेटें लग रही थी? 20,000। 2 संधारित्र के लिए कितनी प्लेटें लग रही है अब? ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी पूछेंगे नहीं भाई, ये जनरल क्वेश्चन है मैथ्स के। 2 संधारित्र के लिए 3 प्लेट, तो एक संधारित्र के लिए एक संधारित्र के लिए बता सर, एक संधारित्र के लिए तो 3/2 प्लेट आई, 1.5 प्लेट में काम हो गया। हाँ, तो 20,000 के लिए बता। 20,000 के लिए सर 3/2 इंटू 20,000, यही हुआ ना? 2 संधारित्र के लिए 3 प्लेट, सॉरी 10,000 संधारित्र की बात हो रही है। तो ये आ गया सर 10,000। 10,000 के लिए निकाल लेते हैं अपन, कंपेयर कर लेंगे अभी।
तो सर ये आ गया 23,000 बटे कितना 2, 15,000 प्लेट में ही काम हो गया। जो काम 20,000 प्लेटों में हो रहा था वो 15,000 में हो गया। खर्चा बताओ। खर्चा मैंने कहा एक प्लेट का कितना है, खर्चा एक प्लेट का 5 रुपया है, तो टोटल अब खर्चा कितना होगा 75,000। क्या बचत हुई भाई साहब, सीधी सीधी 25,000 की बचत हो गई। और ये तो बहुत छोटा, बहुत लार्ज स्केल में भाई साहब कैपेसिटर बनाए जाते हैं। तो कंपनी भाई साहब रातों रात अरबपति करोड़पति, पता नहीं कौन कौन से पति हो गए, उसके कितने ही पति लग गए भाई। ये तो मजा आ गया भाई। इसलिए आपको पढ़ाया जाता है प्लेटो पर आधारित प्रश्न। क्या प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, आओ पी लाया कैसे प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए। उसका रीजन ये था। मजा आया दोस्त, समझ आया। ये कोई नहीं पूछेगा, ये तो हम भी अगर जीवन में कभी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री खोले तो हमें समझ आना चाहिए कि यार फायदा देखना चाहेंगे तो ऐसे फायदा होता है। इसलिए कैपेसिटर प्लेटों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा यार ये देखो ये 3 प्लेटें हैं, हाँ ऐसे क्षेत्रफल समान, दूरियां समान, दूरियों पर 3 प्लेटें रख दी भाई। अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो दोस्त, इसको ऐसे जोड़ दिया, ए से, ऐसे बैटरी से जोड़ा है इधर, और इसको इधर बी से जोड़ दिया। ठीक है, आपसे कहा है कि तुल्य धारिता निकालो, तुल्य धारिता निकालो भाई। करें। कौन है भाई ये? अब मैं कुछ कमेंट नहीं करता हूं दोस्त। कछुए एक बालक कह रहे हैं कि वो वाले भाई अपन से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, वो भी अपने ही बच्चे हैं भाई। इसमें क्या ही दिक्कत है, कर लेने दो, वो भी तो अपने ही बच्चे हैं, है कि नहीं। पर आपने वो कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, सुनिए बेटा। खरगोश कितना ही आगे भाग ले, जीतता कछुआ ही है। बस खत्म बात। कैसे करना है, ध्यान से सुने। ये ए सिरे से जुड़े तो इसका वोल्टेज ए होगा, और इसका भी ए होगा, और इसका बी होगा। हाँ, आपको कुछ नहीं करना भाई, यहां पर ए लिखना है, यहां पर बी। ए और बी के बीच में एक संधारित्र ये बन गया, और ए और बी के बीच में एक और बन गया, खत्म। धारिता सी सी, प्लेटें समान, दूरी समान, सब समान। तो से इक्विवेलेंट आ गया 2C, और सी का मान कितना होगा, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, क्योंकि ये समांतर पट संधारित्र है। और दोस्त एक और बात, अच्छा कुछ लोग अब ये भी कह रहे भाई ये कंट्रोवर्सी करवाए मानेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर खरगोश सावधान हो गया, तो जिन जिन को लगता है जाओ ना खरगोश बन लो भाई, जाओ, फिर रोते हुए मत आना। क्योंकि हम हमारे हुनर में आज भी इतना दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं लोगों के जब हम महफिल में कदम रखते हैं। बाकी तो समझदार है।
ओपी कर। सिंपल, कुछ नहीं करना है। जैसे दोनों प्लेटें बैटरी के, ये ऐसे बैटरी जुड़ी होती है एक्चुअल में, जो ये ए बी सिरा है ऐसे जुड़ी है बैटरी। हाँ, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखो, ये सिरे को ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया। मैं वी वोल्ट लगा दूं तो यहां का वोल्टेज 0 मान लो, यहां का वी। हाँ, तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वे, यहां का 0। अरे देख ले भाई, तो यहां का 0, हाँ यहां का वी है तो यहां का भी वी होगा और यहां का भी वी होगा। अब देख, यहां का विभवांतर v माइनस 0। हाँ, अब a और b, ये तो v हो गया और ये 0। बता, v और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, ऐसे v और 0 के बीच में एक और, तो समांतर दिख गए ना। अगला। कोई आए तो ले जाए। हाँ, अगला देख भाई। ठीक है सर, ए और बी करो, तुल्यधारिता निकाले। अरे और पे, बस कर पगली, रुलाएगी क्या। देख दोस्त, ये ए, ये भी ए, ये बी, ये भी बी। चलो भाई, बनाते हैं। ए बी, ए और बी के बीच में एक जोड़ दो, बी और बी के बीच में एक जोड़ दो, जोड़ दे भाई। ए और बी के बीच में एक और जोड़ दो, जोड़ दे भाई, क्यों परेशान है। सी सी सी, ये तो शॉर्ट सर्किट। सी इक्वेलेंट अभी भी 2C है। अगला करते चलें दोस्त। क्वेश्चन में कमी रखे नहीं जाएगी दोस्त, इतने क्वेश्चन करा देंगे क्लास में भी भाई, क्वेश्चन की आत्मा कांपेगी बेटा। चलो, सी ए बी निकालें, करते चलो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, करते चलो। कहा भैया, बन गया पहिया। आ आ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर केट, डी फॉर डॉग, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ओहो, ची ची ची, त्रिची त्रिची। आया क्या बेटा, समांतर में चीदे जुड़ जाते हैं।
एक और आ जाओ, आ जाओ बेटा, आज मेरा लल्ला, आज मेरा मुन्ना, आजा 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 आजा। कोई आए। 5 प्लेटें हो गई भाई, ए और बी, सी ए बी। अच्छा भाई, कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग इतने भी, मैं इतना भी समय नहीं देता हूँ कि तुम लोगों को बीच में बात करने का समय मिल जाए। क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागता रहता हूँ बार बार, मेरी क्लास में आप देखोगे भाई। या तो फिर बात करते तो अपन फिर गंभीर बात करते हैं और फिर पूरे मुद्दे पे चर्चा होती है अपनी बढ़िया से। नहीं होती तो हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग रहे हैं, इधर से कुछ अपने क्वेश्चन दाग रहे हैं। कैसी हो, हेलो, कैसी हो, हेलो, सुनाई दे रहा है, हेलो, कैसी हो। गलती से रिप्लाई दे दे भाई। और जिससे वो पूछ रहा है कि कैसी हो, पता चले वो कैसा हो निकल गया तो फिर बेटा तेरे साथ कैसा कैसा होगा, तूने सोचा भी नहीं होगा। देखो दोस्त, लगाते अपनी अक्ल, अपने क्वेश्चन। ए ए, यहां पर भी ए, बी बी। सर ये वाली प्लेट पे मैंने कहा एक्स मान ले, जो किसी से नहीं जुड़ी है उसको एक्स मान ले भाई। क्या मान ले, एक्स मान ले भाई। क्लास को एंजॉय करो ना दोस्त, क्लास में आपके लिए कुछ कमी रखी जा रही है। फुल माहौल सेट, फुल क्वेश्चन, किसी भी प्रकार से भाई साहब। कोई लेवल की बात करे, कोई बेस्ट की बात करे, कोई भी बात करो भाई, तुम्हारे लिए सब सेट रखा जा रहा है। तो भाई क्या पड़ा है चक्कर में, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, मौका है, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा, मौका है। एक दिन तू पछताएगा, फिर रो धोकर मेरे पास आएगा। सर मैं तो प्यार करता था, अब मेरी बात नहीं हो रही। ए और बी के बीच में एक, जहां फंस जाते वहां एक्स मानते, कितनी बार सिखाया है। ए और एक्स के बीच में एक, बी और एक्स के बीच में एक। मैं कौन सा नया सिखा रहा हूं, वही कर रहे हैं जो हमने पहले किया था, तरीका वही है सबका। सारे से अब कह दे नहीं आया। से और से सीरीज में क्या, से बाई टू। अरे बेटे, लाडले। आया क्या, आया बेटे, कह दे कि नहीं आया। और साला भूल जाओ तुम कभी इनको, तो मेरे से कहना। एक और करेंगे।
फिर आज इधर आया है एक मगर ये कहने में दीवाना। निकालो भाई, बस लास्ट है ये कह रहा है सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं, इलाज कराओ बाबू, इलाज कराओ। कोई चीज काम नहीं करती है तो क्या करते हैं? गरम करो भाई, सर्दी है, जम गया होगा बेटा, इलाज मत कराओ, जम गया तुम्हारा भैजा, जम गया है, गरम करो भाई उसको। एक बार पिताजी के साथ पास जाओ भाई, मैं तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया बताता हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा, जम गया, पिताजी के पास जाओ और कहो कि मुझे फलानी छोरी से प्यार हो गया है। एक बार में तुम्हारे दिमाग को भाई साहब काम करना स्टार्ट हो जाएगा। दे झापड़, दे बेल्ट, एक बार में काम करेगा फिर भाई। ले भाई, ए, ए, बी, बी और ये एक्स, खत्म क्या है? बस खत्म, प्लेट वाले क्वेश्चन खत्म तो खत्म। ए और एक्स के बीच में एक, बी और एक्स के बीच में एक, बी और बी के बीच में जोड़ तो दो, फिर ए और बी के बीच में एक, सी सी सी, सी और सी, सी बाई टू। 3c/2 is the correct answer. बेटा ये तो शॉर्ट है ना। गौरव, पापा जम्मू आर्मी में सीधा उड़ा देंगे बेटा। पढ़ लो इसलिए। राधिका का तो दिमाग काम करना छोड़ो, वो कह रहे खराब हो गया सर दिमाग। दिमाग खराब हो गया। तो बेटा तुम्हारा तो फिर इंजन बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा बेटा, इंजन बदलना पड़ेगा फिर। पहले एक बात बताओ, जितना पढ़ा है उतना पूरा समझ आया तो मुझे प्यार दे दो, दिल बना दो यार, बना दो भाई। समझ आया तो ही बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना भाई। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दिल बनाना ही है, समझ आया तो बना दो भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब कुछ नया सीखते हैं। आज हमने बहुत सारी वैरायटी सीखी, क्या क्वेश्चन बहुत सारे करे आज। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा क्वेश्चन तो बहुत सारे करे हैं भाई, सीरीज पैरेलल का खेला बहुत अच्छे से सीखा हमने, और क्वेश्चन बहुत सारे हमने करे हैं। प्लेट वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। कहाँ गया रे भाई? प्लेट वाले क्वेश्चन सारे निपटा दिए, हाँ। बहुत बढ़िया। आओ। अब यार एक्चुअल में क्या है, मैं आपसे पूछूं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य बल, संधारित्र की प्लेटों के मध्य बल, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बेटा, मैं जिसका हूं वो घर है। मैं सबका हूं बाकी।
मुझे छोड़ दे उर्फी, मुझे पता है तू उर्फी नहीं तू उर्फा है। पता नहीं क्या क्या है तू भाई। तू मुझे छोड़ दे भाई, तू मुझे छोड़ दे बेटा। मैं जानता हूं तू उर्फी तो नहीं है, तू उर्फा है उर्फा। ये एक संधारित्र की प्लेट है भाई। हाँ, मैंने कहा एक और है सर, मैंने कहा ये लो। इसको हमने प्लस आवेश दिया था, इसको हमने माइनस आवेश दिया। दूरी डी है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, आप चाहो प्लस सिग्मा ले लो, ये माइनस सिग्मा। बल निकाल के बताओ फटाफट से। खुरपा है खुरपा, पता नहीं कौन है भाई, पर ये लड़की तो कतई नहीं है भाई। ठीक है, पर माहौल बना रहता है इससे। अबे कह रहा है कि नहीं सर, सिक्स है। ये सिक्स क्या होता है भाई? सिक्स है, सिक्स क्या होता है? अच्छा, हिंदी वाला। ठीक है भाई, ये भी ठीक है भाई। बल निकाल दो दोस्त। पीयूष कह रहा है कि गोला लगाने वाला नहीं समझ आए, तो बेटा गोला नहीं लगाना है। मैं कह रहा हूं गोला लगाते टाइम आपको बहुत सारा ध्यान रखना है। गोला लगाना कोई ऐसा नहीं है, कोई मेथड है, टेक्निक है, वो आपका माइंड गेम है भाई। मेरी बात सुन लो भैया, माइंड गेम है दोस्तों। गोला लगाना कोई मेथड थोड़ी है यार। अब कुछ लोग भाई साहब कह रहे गोला लगाना नहीं सीखने में आया भाई, तो गोला लगाना कोई मेथड थोड़ी है भाई, वो माइंड गेम है। आपने अपने दिमाग में चीजें समझ आ गई, आपने गोला मारा कर लिया भाई। भाई अपना भी तो मेथड होता है सबका। तुम्हें अगर गोला लगाने से करने में समझ में आ रहा है, फटाफट फटाफट कर लो भाई। नहीं आया, अल्टरनेट मेथड है आपके पास, बार बार डायग्राम बनाओ करते जाओ भाई। हाँ कि ना? तो गोला लगाना समझ आया नहीं आया वो मेथड नहीं है भाई जो समझ आएगा, वो माइंड गेम है भाई, माइंड का खेल है। प्लेट ज्वाइंट करना नहीं समझ आ रहा है कि ए और बी के बीच में, एक्स के बीच में डाउट। बेटा ये तो पूरा हम करते आ रहे हैं वृत्तिका जी। जा नहीं मानना, मान ले कि ये प्लेट किसी से नहीं जुड़ी है। भाई ये ए से जुड़े तो इसका वोल्टेज ए, इसका भी ए। ये बी से जुड़े, इसका भी इसका भी। ये किसी से नहीं जुड़ी है तो वहां का एक्स मान ले, वाई मान ले, जेड मान ले, पी मान ले, क्यू मान ले भाई। हाँ या ना? और कर दे भाई, ये तो मेथड हम सीख ही रहे शुरू से ही। मिशन 100 क्या है सर? अरे इंतजार करो बाबू। घरों में जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसका रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन बेटा, ओवरलोड हो जाए, शॉर्ट सर्किट का रीजन ओवरलोड हो जाए भाई, या फिर कोई तार क्या है टच हो जाए, यही रीजन है शॉर्ट सर्किट का। क्या कि जो तार हैं दो अलग अलग, एक फेज एक न्यूट्रल है, दोनों आपस में टच हो जाए, शॉर्ट हो जाएगा। बैटरी के दोनों तार अगर टच हो गए तो शॉर्ट हो जाएगा ना। हाँ ये आया क्या भाई? मरा? अरे जीव तो यूं भाई, कैसे निकाले? मान लो किसी भी प्लेट पे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल एक सदिश राशि है, माइनस दिशा को बताएगा। इस पे निकाल लेते हैं। नेगेटिव प्लेट पर बल दोनों पे समान आएगा भाई, प्लेट पर बल कैसे निकाले सर? मैंने कहा ले रे भाई, F बराबर होता है सर क्यूई। क्या होता है? क्यूई। यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा सर E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। सर नेगेटिव का भी वैद्युत, अबे जिस पे निकाल रहे उसका वैद्युत क्षेत्र क्यों लेगा?
तो आ गया। हाँ, तो F बराबर ये कैपिटल Q। सर माइनस क्यों नहीं? मैंने कहा तू गधा है इसलिए नहीं। माइनस दिशा को बताता है। अब सिग्मा बराबर Q बाई ए होता है, Q बराबर सिग्मा ए। आप सिग्मा के रूप में लिखो तो सिग्मा के रूप में, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। तो ये सिग्मा ए और ये हो गया भैया सिग्मा 2 एप्सिलॉन नोट। एक तो आंसर ये याद रखना है, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। हाँ या ना? दूसरा, आप चाहते हो कि नहीं सर आवेश के रूप में याद रखना है तो उसके रूप में भी करवा देंगे भाई। आवेश के रूप में याद रखना है Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नोट और सिग्मा को Q बाई ए। तो Q के रूप में Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नोट। तेरी इच्छा हो जैसे याद रख ले। हाँ सर, मैंने कहा हाँ। अरे सर, यहाँ बल तो आकर्षण की प्रकृति का होगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट को आकर्षित कर रही होगी। बोल हाँ कि ना? भाई विद्युत क्षेत्र तो आपको लिखना आता है, पर क्या इस पर बल इधर लग रहा होगा? हाँ या ना? इस पर बल इधर लग रहा होगा क्या? हाँ। दोनों प्लेटों के बीच में प्यार है, प्यार है भाई, प्यार है, प्यार है भाई, प्यार है। क्या होगा, क्या होगा? सर दोनों आके चिपक जाएगी सर, फिर खत्म हो जाएगी। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगी तो संधारित्र ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में प्यार के अलावा एक और चीज है गधे, हवा, निर्वात। चिपकी खत्म। तो फिर क्या किया जाए सर? इनको चिपकने से बचाने के लिए बीच में कुछ भरना पड़ेगा। इनको चिपकने से बचाने के लिए बीच में क्या भरना पड़ेगा? कुछ भरना पड़ेगा जिसको बोलते हैं माध्यम। यानी कि इनके बीच में क्या भरना पड़ेगा भाई साहब? एक परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। कुछ भी भर सकते हो। और उसकी जानकारी हम लेंगे मंडे से कि इनके बीच में प्रेम है और प्रेम के चक्कर में ये चिपक के मर जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए क्या भरा जाएगा? बीच में माध्यम भरा जाएगा, और उसको हम पढ़ेंगे मंडे को। क्या माध्यम होता है, उससे क्या फायदा होता है। पहले तो मरने से ही बचा लेगा कि मरो मत मैं हूं। क्या कह रहा है माध्यम? कि तुम दोनों के बीच में प्रेम है पर लड़के मरो मत मैं हूं, बचा लूंगा, वेट करो मंडे तक। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा दोस्त। बोल हाँ या ना? बोलो आज के आनंद की जय हो। कुछ नहीं करना भाई, डीपीपी पे उठा के देखो तो समझ आए कि साहब टॉपिक करा दिया तो डीपीपी करना है, नहीं तो रिवीजन पे फोकस करो भाई। डीपीपी कर लेना और भाई साहब रिवीजन करके ही आना। इलेक्ट्रोस्टेट 2 का रिवीजन करके ही आए, रिवीजन करके ही आए। ठीक है दोस्त? तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, दिल से आभार, थैंक यू बच्चों। और भूल चूक नहीं, गलती माफ हो जाए भाई, बस तुम्हारी बे दू क्या जापट।